नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही सुंदर समय आ रहा है। जैसे जैसे इस वर्ष का अंत होता जा रहा है, हम एक नई ऊंचाइयों के आकाश को यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि इस आकाश मंडल में कुछ ग्रहों की स्थिति इतनी उत्तम बन रही है कि वह बहुत ही सुंदर समय को लाने वाली है। यानी कि निसंकोच कह सकते हैं कि जो आने वाला वर्ष है यह बहुत ही सुंदर संयोगों को लेकर के आ रहा है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। यहाँ पे अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी, यानी कि अग्नि तत्व की जो राशियाँ हैं वो बिल्कुल एक्टिवेशन में आ जाएंगे, एकदम अपनी प्रभा के साथ यहाँ चमकती हुई, दमकती हुई और सुंदरता के साथ यहाँ पर आपको सुंदर दर्शन कराएंगी, वह भी आपके भविष्य का। तो यहाँ स्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि ये जो रूपरेखा तैयार की है, यानी कि एक बड़े ही सुंदर समय की जो रूपरेखा तैयार की है वह सूर्य के द्वारा तैयार हो रही है, वह गुरु के द्वारा तैयार हो रही है, वह मंगल के द्वारा तैयार हो रही है। यानी कि 3 अग्नि तत्व की राशियां और तीनों अपने अपने वर्चस्व को, अपने अपने प्रभाव को लेकर के यहाँ पर आने वाले समय में आ रही हैं। तो ये जो हमें समय देखना शुरू हो जाएगा, ये 28 दिसंबर से यह स्थितियां शुरू होंगी और इसका जो प्रभाव है आगे आने वाला जो समय है, यानी कि उस लॉन्च पैड की तैयारी हो गई है। बिल्कुल अग्नि तत्व के साथ उस लॉन्च पैड की तैयारी हो गई, जिसमें कि बैठ करके आप ऊंचाइयों की उड़ान को भरेंगे। तो बात क्या है कि जो गुरु हैं, यानी कि धनु राशि, यानी कि जो बिग कहा जाए कि अग्नि तत्व जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, वह धनु राशि के जो स्वामी हैं वह मंगल की मेष राशि में बैठे हैं। हालांकि अभी वह थोड़ा सा वक्री है, लेकिन 31 दिसंबर को यह मार्गी हो जाएंगे और अपनी चाल में तेजी लाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और इसी मेष राशि के जो स्वामी हैं वह बैठे हैं धनु राशि में, यानी कि यहाँ पर राशि का इंटरचेंज है। तो यहाँ भी है स्थिति आ रही है। और जो पंचम यानी कि सिंह राशि का जो स्वामित्व लेकर के बैठे हैं, यानी कि वह भी अग्नि प्रधान है, वह धनु राशि के साथ है, यानी कि गवर्नमेंट उन क्षत्रियों के साथ है, अपने सेना के साथ है, जो धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ समझना, बात बहुत गहरी है। श्री राम आ रहे हैं और उनके स्थान को इतना सुंदर बनाया गया है, इतना अच्छा बनाया गया है। यह सब जब ग्रहों की इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तभी ही हो पाता है। तो ये धर्म त्रिकोण है ना, जो अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं वह फुल फॉर्म में है। यहाँ पर बहुत ही यह सुंदर संयोग है कि इन तीनों राशियों के स्वामियों का आपस में कनेक्शन होना। तो गुरु का कनेक्शन जो है पंचम राशि से सरकार की सिंह राशि पर हो रहा है, कि जो सूर्य हैं जो धनु राशि पर स्थित हैं वह अपने माध्यम से प्रचार प्रसार को देख रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि को देख रहे हैं। तो यानी कि सरकार का फुल जो ऑब्जर्वेशन है वह प्रचार प्रसार पर भी है। बात बहुत गहरी है, इसे समझने की बात समझना कि यह क्या बात कही जा रही है। यहाँ पर जो सुंदर समय है यह 18 जनवरी तक अपने चरम पर होगा, यानी कि इधर 31 दिसंबर से लेकर के आने वाले 15 दिन 20 दिन एक ऐसी रूपरेखा को तैयार करेंगे जिसमें हर घर में चर्चा होगी, हर घर में बात होगी, हर जगह इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कि यह चीज़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि धर्म की बात है और धर्म की रक्षा के लिए ये जो तीनों अग्नि तत्व प्रधान जो ग्रह हैं, यानी कि सूर्य है, गुरु है, मंगल है, यह एक साथ संगठित होकर के काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर समय है। और यहाँ पर यह देखिएगा कि जो धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके अंदर एक अलग तेजी, यानी कि पूर्व जन्म का जो उनको पुण्य फल है, साथ में जो भविष्य का जो पुण्य फल है, वह सब धनु राशि में एकत्रित हो रहा है। तो यहाँ पर जो धनु राशि है वह बहुत ही अधिक रूप से उसके अंदर तेजी है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और वह इस प्रकार से आगे बढ़ती है। जहाँ गुरु की भी शक्ति विद्यमान है, जहाँ सूर्य की
भी शक्ति विद्यमान है, जहाँ मंगल का वह तेज विद्यमान है। इस प्रकार यहाँ पर और साथ साथ में थोड़ा सा यहाँ पर बुध का भी रोल है, यानी कि सप्तम राशि से सप्तमेश जो है उनके राशि स्वामी बुध वक्री अवस्था में हालांकि बैठे हैं, यह शीघ्र ही मार्गी हो जाएंगे और जो प्रचार और प्रसार है वह अपने चरम पर होगा। तो ये बहुत ही सुंदर समय कहा जा सकता है। मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, यहाँ पर जो ये इंटरचेंज हुआ है आपका यहाँ पर मंगल का और गुरु का, तो ये जो इन दोनों का जो चेंजेस हुए, साथ में गुरु जो है वह अपनी नवम दृष्टि से सूर्य को भी देख रहे हैं, यानी कि अपनी ही धनु राशि को देख रहे हैं जिस पर कि सूर्य विराजित है। हालांकि यह गुरुवादित्य का समय कहा जाएगा, यानी कि गुरु और सूर्य। यहाँ पर इस जो गुरुवादित्य योग होता है, इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पर जो सूर्य हैं, जो कि पूरे आकाश मंडल में अकेले प्रधान ग्रह हैं, उस ग्रह उसी के बराबर का जो ग्रह है वह गुरु भी है, लेकिन सूर्य फिर भी प्रधान है क्योंकि सूर्य मुख्य ग्रह है। सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, लेकिन जब वह धनु राशि में आते हैं तो यहाँ पर वह गुरु जी को नमन करते हैं और गुरुदेव वही सूर्य को नमन करते हैं। तो जब भी कभी धनु राशि में सूर्य आ जाए या गुरु की राशि में सूर्य आ जाए या सूर्य की राशि में गुरु आ जाए तो गुरुवादित्य योग होता है, जिसे गुरुवाजीत भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर गुरुदेव जो है वह जीत हासिल करते हैं, यानी कि सूर्य भी उन्हें नमन करते हैं, सरकारें भी उन्हें नमन करती हैं। यही कुछ दृश्य हमें जनवरी मास में दिखने वाला है कि जब सरकारें गुरुओं का नमन करेंगी, तो यह बहुत ही सुंदर और दुर्लभ दृश्य होगा जिसे हम और आप सभी लोग देखेंगे। तो यह जो समय है कुल मिला के कहा जा सकता है इस समय पर अग्नि तत्व अपने चरम पर होगा, यानी कि तेजी बहुत ही चरम सीमा पर होगी। और धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से यह कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा भाग्यवर्धक समय होगा। यानी कि इस समय पर आप अगर कोई भी नया वेंचर शुरू करते हैं, नया काम करते हैं, नई उत्तेजना, नई चेतना के साथ आप आते हैं, तो उसका जो होल्ड है वह भगवान के हाथ में होता है और आप बिल्कुल सीढ़ियों से सड़ ऊपर चलते चले जाते हैं। तो यह जो दुर्लभ समय है इसका सदुपयोग कीजिए। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे आरंभ कीजिए और आरंभ करके आप देखेंगे कि आपका जो समय है वह कितना सुंदर और अच्छा हो गया, ये कितना फलदायी सिद्ध होगा। इसकी अगर नवमांश में स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर मेष राशि में भी अगर मैं 28 दिसंबर 2023 को देखती हूँ तो मेष राशि में ही बुध भी विराजित है, मंगल भी विराजित है, साथ में चंद्रमा है और गुरु और सूर्य का कर्क राशि में संयोग बन रहा है। तो यह कुल मिलाकर के नवमांश को भी देखते हुए बहुत ही भाग्यदायक समय है। तो इस समय पे की गई कोई भी योजना वह बहुत ही सुंदर और अच्छे फलों को देने वाली बनती है। आप लोग भी इसका उपयोग करें। तो मित्रों, मुझको अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर से विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और समय का सदुपयोग कीजिए। यह भगवान की कृपा है कि हमें यह इतना सुंदर ग्रहों की स्थिति मिली है, तो इसका लाभ उठाइए।